हाय, ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये 4 जून के लिए है। और जैसा कि 3 जून के दिन हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस की थी और उसमें अंदाज़ा ये लग रहा था कि हो सकता है कि मार्केट कल का जो हो क्या हो, एक तरीके से फ्लैट हो और नहीं तो एक बहुत ज़्यादा बेयरिश हो। आज का जो ट्रेंड देख सकते हैं, एग्जिट पोल आया था तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 3% का एक गैप अप दिया था और उसके बाद आज तो मतलब हद ही हो गई, 10% के आसपास ऑलमोस्ट डाउन रहा आज निफ्टी। और उसका कारण भी था ऑलमोस्ट एग्जिट पोल का अपोजिट रहा, जो भी रिजल्ट था इलेक्शंस का, जिसकी वजह से मार्केट ने इतना सारा फ्लक्चुएशंस जो है वो दिखाया। इसमें हम ट्रेड्स जो है वो अगर ढूंढ सकते थे तो वो कैसे ट्रेड्स ढूंढ सकते थे, ये चीज़ों पे इस चीज़ पे जो हम आज चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम मार्केट में जो है हम ट्रेड्स ढूंढ सकते थे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि डेली टाइम फ्रेम में, तो इसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल के ऊपर जो है ये ट्रेल कर रहा था, लेकिन जो कैंडल बनाया था वो ये कैंडल कहीं ना कहीं एक ग्रीनिश कैंडल जो था वो नहीं था, जिसकी वजह से एक संदेह था। और दूसरी बात ये था कि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस पे जो है ये प्राइसेस था ऑलरेडी, और ऊपर हाई जो है ब्रेक किया था, लेकिन फ्रूटफुल हाई जो है ब्रेक वो हमें नहीं दिख रहा था। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात ये हो सकती है कि डेटा जो था वो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से बाइंग के फेवर में नहीं था। और तीसरी अभी देखने का प्रयास करेंगे कि एक डाइवर्जेंस जो था वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में हमें बनता हुआ दिख रहा था, जो कि डाइवर्जेंस जो था आवर्ली टाइम फ्रेम में भी हम देख सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा आवर्ली टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ दिखा। और अभी जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं दिखाऊँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था। ये अच्छा खासा डाइवर्जेंस, इस चीज़ को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे और 5 मिनट में भी देखेंगे कि ये कल के दिन में जो है डाइवर्जेंस हमें बनता हुआ दिखा था। अभी चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में और देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई जो है हमें चीज़ें अभी दिख रही थी या नहीं। कल के डे में ये हम देख सकते हैं कि पूरा अच्छे से जो है डाइवर्जेंस हमें दिखा है। ये प्राइसेस कहीं ना कहीं एक ऊपर की तरफ गई है, लेकिन यहाँ से प्राइसेस क्या हुई है, एक नीचे की तरफ झुकाव रहा है प्राइसेस का। यहाँ से प्राइसेस ने एक ऊपर की तरफ बिहेव किया है और डाइवर्जेंस में नीचे की तरफ आया, तो इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे हो सकता है मैं भी 4 जून को जो प्राइसेस है वो नीचे की तरफ आए। फिलहाल हम डाइवर्जेंस को क्लोज करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट ने जो है किस तरीके से आज बिहेव किया है। सबसे पहली बात, आज ओपन होते ही जो है एक अच्छा खासा रिजेक्शंस जो है हमें देखने को मिला। वो रिजेक्शंस कहाँ से मिला, इस रेसिस्टेंस लेवल से कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ रिजेक्शंस हमें देखने को मिला, यानी कल के जो लो था उसको कहीं ना कहीं प्राइसेस ने जो है आज ब्रेक किया है। तो सबसे पहले अगर टारगेट की बात करें कि अगर इस लिए लो ब्रेक हुआ है तो प्राइसेस के क्या चांसेस है कि वो कहाँ तक जाके हल्का रुक सकता है। इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे टारगेट देखने के लिए डाइवर्जेंस लगाएंगे सबसे ऊपर का, कि जहाँ जो भी हाई है मैक्सिमम, और स्ट्रेच करेंगे लो के आसपास का और देखने का प्रयास करेंगे कि देखो यहाँ पे जो 0.6 के आसपास की हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो प्राइसेस हमारी ऑलमोस्ट यहाँ आ सकती है। तो जब प्राइसेस यहाँ से डाउन मूव की तरफ नीचे की तरफ बिहेव जा रही थी तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते थे कि हो सकता है कि प्राइसेस इस जोन से जो है ऊपर की तरफ उठे और कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके अप्रॉक्स थोड़ा सा उससे नीचे जाके प्राइसेस ने जो है ऊपर की तरफ आई है। तो अभी देखते हैं कि प्राइस में 5 मिनट में अगर हमें ट्रेड्स लेने थे तो हम कहाँ पे जाके जो है वो ट्रेड्स को ले सकते थे। सबसे पहली बात, यहाँ तक तो कोई ट्रेड्स बना नहीं, यहाँ पे हम अचानक बाइंग जो है वो कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कल के दिन में यहाँ से एक बाइंग आई है, तो ये बाइंग जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था कल के दिन में, और एक स्ट्रिक्ट यहाँ पे बाइंग जो है वो हमें दिखा, तो हम यहाँ से इस चीज़ को जो है बाई कर सकते थे। और वो ये सोच के बाइंग कर सकते थे क्योंकि इसके पहले जो कल के दिन में बाइंग हमने की थी वो इसी प्लेस से कहीं ना कहीं हमने बाइंग की थी, इस प्लेस से हमने बाइंग की थी। जब प्राइसेस यहाँ से ऐसे ट्रेल करके ऊपर की तरफ कट करके गैप अप करके गया तो यहीं से कहीं ना कहीं एक बाइंग आई थी और इसी प्लेस से ये भी दूसरी बारी बाइंग आई है। और ये कितने पॉइंट की ऑलमोस्ट बाइंग आई है तो देखने का प्रयास करते हैं। ये ऑलमोस्ट यहाँ से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स के आसपास की बाइंग जो है हमें देखने को मिली है। तो ये पहली वाली बाइंग ले सकते थे, एक दो चीज़ों से हम ये बाइंग जो है वो ले सकते थे। पहली किससे, एक तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट था, दूसरा
कि यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं एक फिबोनाची का बेरिश फिबोनाची का जो है हमें टारगेट यहाँ पे मिल रहा था, तो हम यहाँ से एक बाइंग जो है वो बुना सकते थे और बाइंग हम ले सकते थे। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि और कोई ट्रेड्स जो है हमें आज के दिन मिल रहा था या नहीं। सबसे पहले यहाँ हाई टू लो अगर फिबोनाची अल्टीमेट हाई टू लो अगर फिबोनाची ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो ट्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे वो 0.5 से देखने को मिलेंगे। वो जो प्लेस थी वो ये प्लेस थी, यहाँ से हम ट्रेड्स ले सकते थे। एक मैक्सिमम ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ सस्टेन, जहाँ तक वो नीचे की तरफ लोअर लो ब्रेक हो वहाँ तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते थे। दूसरा जो इस चीज़ को दूसरे तरीके से अगर देखें तो ये चीज़ें देखेंगे कि कहीं ना कहीं ओपन होते ही नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू किया, तो आज का जो हाई था वो गैप को अगर छोड़ दे तो आज का जो हाई था अगर उसी से फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस ने 0.61 की प्राइसेस को भी ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं किया है। तो ये फर्स्ट ऑन फर्स्ट ट्रेड होता और मैक्सिमम अगर स्टॉप लॉस हमें लेना होता तो आज के जो फर्स्ट 5 मिनट की रेड कैंडल थी उसके ऊपर की हम स्टॉप लॉस लेते इस एरिया का और हम प्रयास करते कि ये लो जो है इसको ब्रेक करे, तो ये हमारा क्या होता, रिस्क होता, और आगे का ये जो हमारा क्या होता, ये हमारा रिवार्ड होता। तो इस चीज़ को हम अभी देखेंगे कि कितने पॉइंट्स का रिस्क और रिवार्ड हमें बन रहा था और वहाँ पे हमें किस तरीके से प्राइसेस में हमें लेना था। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आसपास का हमारा रिस्क था। पहला जो रिवार्ड था वो हमें 470 पॉइंट्स का था, 1:1.5 के आसपास का बन रहा था। और ये ट्रेल अगर हम इसको करते तो और नीचे तक कर सकते थे, 1000 फिर 15 यहाँ तक की ऑलमोस्ट प्राइसेस जो आज गई है वो बहुत नीचे गई है। ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स जो है इसमें हमारा बन सकता था, ऑलमोस्ट 1:5 का इसमें रिस्क रिवार्ड हमें बन सकता था, लेकिन उतना हम इसको नहीं ले सकते थे आज के दिन में क्योंकि वॉलेटिलिटी जो थी वो मैक्सिमम थी, बहुत थी। इतनी वॉलेटिलिटी में कभी प्राइसेस जो है ऊपर जा सकते थे, लेकिन फर्स्ट जो ट्रेड हमें मिला वो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड्स जो है ले सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस लेके और नीचे मैक्सिमम पहले इसको ब्रेक करता और उसके बाद ट्रेल हम इसको कर सकते थे नीचे की तरफ फर्दर। अभी बात करेंगे कि दूसरा अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से प्राइसेस जब नीचे जाना शुरू की तो वो कहाँ पे जाके रुक सकती थी, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, फिबोनाची लगाएंगे और फिबोनाची रिवर्स फिबोनाची लगाएंगे। ये हाई टू यहाँ पे 0.6 की फिबोनाची लगाएंगे। तो यहाँ से जब हम प्राइसेस को नीचे की तरफ ट्रेल कर रहे थे तो हमें रुकना कहाँ था, पहली बारी जब हम यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशंस लिए तो दूसरी हमें तो इसके आसपास हमें निकालना था, और अगली बार जब इस एरिया में अगर हम बाइंग ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें आके जो है निकालना था। कहीं ना कहीं इस एरिया में अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, पुट बाय कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस पोजीशंस पे तो है जाके हम यहाँ पे निकाल सकते थे। किस चीज़ को निकाल सकते थे, हम अपनी जो भी बाइंग पुट की बाइंग पोजीशंस थी यानी शॉर्ट पोजीशंस थे, हम यहाँ पे उस चीज़ को निकाल सकते थे। और उसका कारण ये भी था कि यहाँ पे 0.6 की हम फिबोनाची अगर रिवर्स फिबोनाची जो हम लगा रहे हैं, बियरिश फिबोनाची जो हम लगा रहे हैं, उसका टारगेट हमारे यहाँ पे पूरा हो रहा था और हम यहाँ पे निकाल देते। और ठीक देख लो यहीं से हल्का नीचे गई और यहीं से मार्केट ने जो है बुलिश दिया। ये हमारा ऑलमोस्ट जो टाइम था वो 1:30 के आसपास का टाइम था, 1:30 बजे के आसपास। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो सुबह से ट्रेंड चलाता है 1:30 बजे के बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं प्राइसेस जाके एक अपोजिट ट्रेंड जो है दिखाए, और आज के दिन भी वही हुआ। यहाँ से कहीं ना कहीं प्राइसेस ने एक लोअर लो बनाते हुए फर्स्ट यहाँ से इसने हाई ऊपर की तरफ काटा, यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा नीचे हाई, लेकिन ऊपर में कहीं ना कहीं इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, यहीं से घूम गई है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसने लो ब्रेक किया और इसका फर्दर हाई ब्रेक कर दिया। तो ये और फिर यहीं से आगे प्राइसेस ने जो है इसको ऊपर की तरफ ब्रेक की है। तो कल के चांसेस, कल के दिन में क्या चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर उठ रही तो पहले इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ और एक ऊपर जाए, ऊपर जाने का प्रयास करेगी और यहाँ से 0.6 की फिबोनाची जो है इस प्लेस से या तो गिर सकती है, नहीं तो फिर इस प्लेस से जो है वो फर्दर नीचे की तरफ डाउन मूव हो सकती है। ये चांसेस बन सकते हैं। फिलहाल हमारा जो ये एरिया दिख रहा है ना 22,200 का एरिया जो आप दिख रहा है वो सपोर्ट के जोन में खड़ी है। तो एक दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे बाई करने की थी 22,200 पे सपोर्ट जोन, जो जैसा कि मैंने कल परसों बात किया था उस चीज़ में मैंने बताया था कि प्राइसेस अगर नीचे डाउन मूव हुई 23,000 से तो कहीं ना कहीं वो कहाँ पे जाके फंसेगी 22,200 और 22,000 के आसपास। और ऐसा देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइसेस 22,000 के नीचे गई है और 21,400 के आसपास कहीं ना कहीं प्राइसेस गई है फॉल होते होते। तो ये सारी बातें चार्ट के लिए थी। चार्ट में हम इस चीज़ को देख सकते हैं किस तरीके से आज बढ़िया सा एक मौका मिला और इसमें प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट्स दैट इज़ 8% के आसपास का फॉल देखने को मिला। फर्स्ट ट्रेड्स जो हमें देखने को मिले वो ये ट्रेड मिला। सेकेंड ट्रेड की अगर बात करें तो इसमें और कोई दूसरा ट्रेड जो है हमें देखने को
नहीं मिला ऑलमोस्ट। इस ट्रेड को हम कह सकते हैं शॉर्ट को, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हो जाता तो इस ट्रेड को हम अवॉइड करते। यहाँ पे अगर इस ट्रेड की बात करें कि यहाँ पे हम इस ट्रेड्स को ले सकते थे, लेकिन कोई यहाँ पे हमें कंडीशंस दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे हम इस ट्रेड्स को ले। ओवरऑल जो आज के दिन ट्रेड्स बना वो मात्र यही एक ऐसा ट्रेड दिखा जो इस ट्रेड्स को हम ले सकते थे, जिसमें हमें लगा कि हम यहाँ से इस ट्रेड्स को ले सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं यहाँ पे फिबोनाची, अगर बेरिश फिबोनाची लगा रहे थे तो यहाँ का एक टारगेट दिख रहा था। तो यही एक पूरा लेंथ हमें कवर करने को देखने को मिल रहा था। लेकिन प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे लोअर लो ब्रेक करते हुए यहाँ पे हाई ब्रेक किया, तो यहाँ पे एक अंदाज़ा हमें लगा कि यहाँ से कहने के एक बुलिश ट्रेड्स जो है वो बन सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या कोई डाइवर्जेंस जो है वो आज के दिन शो हो रहा था या नहीं। तो डाइवर्जेंस के लिए हम स्ट्रेच करते हैं डाइवर्जेंस की फाइल को और देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस वाले प्राइसेस पे एक डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट जो है हमारा नहीं हुआ है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पहले से था। अगर यहाँ पे हम कोई भी अगर ट्रेड्स लेने की कोशिश करते तो वो हमारे स्टॉप लॉस खा जाता है नीचे की तरफ। मान लो यहाँ से हमने एक बाइंग पोजीशन जो है इसको उठाया ऊपर की तरफ और यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का रखते तो नीचे अगले ही दौर में काट दिया। तो हो सकता था कि जिन भाई लोगों ने डाइवर्जेंस को देख के यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो ये फर्दर ऊपर की तरफ इस 0.6 के जोन तक जाती तो हम उसको एग्जिट करते, बट ये सस्टेन नहीं कर पाई और फर्दर यहाँ से डाउन मूव करके गिर गई, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके हम उसको निकल सकते थे। यहाँ का एक ट्रेड अगर हम इस चीज़ को लेते तो यहाँ पे ये ट्रेड हमारा हल्का लॉस देके जो है इसको कवर कर लेता। फिलहाल यही एक चीज़ें डाइवर्जेंस में दिखी। कल तो पूरा एकदम डाइवर्जेंस दिखा, बेरिश डाइवर्जेंस दिखा और ये हम ले सकते थे दिन में, बट ऐसा कुछ तो देखने को मिला नहीं। दूसरी बारी जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई तो ये डाइवर्जेंस हमें नहीं दिखा, तो हमने नहीं लिया यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड। आगे डाइवर्जेंस को करते हैं क्लोज। चार्ट को जो है देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे चार्ट को हल्का। यहाँ देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं अगर बातें करें तो ये एक सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया फर्दर को नीचे की तरफ। अभी हाल फिलहाल में जो अगर डाउनसाइड का एक डायरेक्शन अगर देखने की कोशिश करें तो हम यही देख सकते हैं कि अगर नीचे वापस फर्दर अगर गिरती है तो 20,900 के आसपास तक का हमें एक डाउन मूव जो है वो दिख रहा है। कहाँ डाउन मूव दिख रहा है? 20,900 तक की प्राइसेस जो है वो जा सकती है, इस यहाँ तक 20,900 तक। अपवर्ड की अगर बात करें तो फ़िलहाल अगर इसको वापस ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके इस प्लेसेस पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके सस्टेन करके और तब ये ऊपर की तरफ जाएगी। इस प्लेस पे सपोर्ट करके सस्टेन करके कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाएगी और जब तक ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगी तभी हम इसको बाइंग के रूप में चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल जो प्राइसेस है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि इस अल्टीमेट लोअर लो को जो है इसने स्टार्ट कर दिया हुआ है और इस प्राइसेस यानी 22,500 तक जाके जो है ये फर्दर फॉल डाउन करेगी तो कहीं ना कहीं 21,000 के आसपास हमारा ये प्राइसेस आ सकती है वापस से। या ओनली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। ऐसी एनालिसिस जो हम करेंगे वो वीकली जो हमारी आती है, वीकली एनालिसिस जो आती है उसमें हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस चीज़ को देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा हमें दिखेगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये प्राइसेस ने कहीं ना कहीं इसको ब्रेक नहीं किया है। अपना अल्टीमेट जो लो है ना इसको कहीं ना कहीं इसने ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे वीक से ही अभी ये सस्टेन कर रही है। तो हो सकता है कि मे भी प्राइसेस हल्का ऊपर जाए और 0.6 या 0.5 के आसपास से एक डाउन मूव दे। अगर डाउन मूव देने के बाद अगर लो ब्रेक करती है तो और नीचे जा सकती है, लेकिन डाउन मूव देने के बाद अगर लो ब्रेक नहीं करती है और इस लो टू हाई का अगर फिबोनाची 0.5 या 6 के आसपास से अगर बाइंग पोजीशन हमें दिखती है तो प्राइसेस फ्यूचर में आने के बाद जो है ये ऊपर जा सकती है और इसको क्रॉस करने के बाद और ऊपर जा सकती है। फिलहाल मैं वीकली एनालिसिस जब करूँगा तो इसके बारे में बात करूँगा और भी ढेर सारी, और उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे चार्ट जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो अभी चार्ट में जो है इतना ही। आगे देखते हैं कि 5 जून के लिए जो है प्री मार्केट एनालिसिस किस तरीके का बिहेव और किस तरीके का डेटा जो है हमें शो करता हुआ दिख रहा है। तो चलते हैं डेटा में और देखने का प्रयास करते हैं। अभी हम आ गए हैं FI डेटा में और कल के लिए FI डेटा जो है बहुत ख़तरनाक बेयरिश दिखा रहा है। प्रो का अगर ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास इनका एक डाउन मूव है और आज के दिन में नेट जो है वो आज के दिन में सिर्फ 5 लाख जो है वो ऐड ऑन हुआ है, मतलब निकले हैं। 5 लाख शॉर्ट पोजीशंस आज के दिन में ऐड हुए हैं। तो ओवरऑल मिला के इनका जो नेट पोजीशंस बन गया है वो 9 लाख के आसपास का शॉर्ट पोजीशन बन गया है।
पुट में जो शॉर्ट कर रखा है इन्होंने ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास का शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल जो ये हैं वो फ्लैट टू बेरिश हैं। क्या है? फ्लैट टू बेरिश है। अगर प्राइसेस ऊपर भी आती है तो ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं, कहीं ना कहीं से उसको एक डाउनफॉल या नीचे की तरफ गिरना आना ही है। तो एक फ्लैट से कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड की तरफ डायरेक्शन है। क्लाइंट का अगर देखें तो क्लाइंट जो है ओवरऑल बुलिश दिख रहा है। क्लाइंट का क्या है? ओवरऑल बुलिश दिख रहा है, खतरनाक बुलिश है वो, स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है यहाँ पे दिख रहा है। 16 लाख तो उनकी नेकेड बाइंग है। 16 लाख क्या उनकी नेकेड बाइंग है। तो ओवरऑल कहीं से भी ये शॉर्ट पोजीशंस इनका इनमें है नहीं। तो शॉर्ट पोजीशंस अगर इनका इनमें नहीं है तो ओवरऑल जो ये है फ्लैट भी नहीं है। ओवरऑल क्या इनका दिख रहा है? बुलिश दिख रहा है। ओवरऑल क्या दिख रहा है? बुलिश दिख रहा है, फ्लैट है ही नहीं। और ये फ्लैट से क्या है? एक बेरिश टाइप का सेंटीमेंट इनका नीचे की तरफ है। ये हमारा डेटा कह रहा है एफआई का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने का प्रयास करेंगे कि जो इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं इन लोगों ने 12,000 की बाइंग करी है। तो इन्हें पूरा लग रहा है कि हो सकता है कि इस वीक में मार्केट जो है ऊपर नहीं जाए, लेकिन इस मंथ में जो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, इसलिए इन्होंने बाइंग करी है। और इससे नेट बाइंग इनका जो है 12,000 रुपये हो गया है। तो यहाँ से एक बाइंग जो है वो आ सकती है। इसकी वजह से हमें नेक्स्ट 1 to 2 वीक में जो है एक बाइंग ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वीक के लिए ये पूरी तरीके से क्या है? बेयरिश है। तो ये हो गया एफआई डेटा आज के लिए। अभी आगे देखते हैं कि वाई डेटा जो है वो क्या कहता नज़र आ रहा है। फ़िलहाल आज के वाई डेटा की अगर बात करें तो आज पूरे डे में कहीं ना कहीं एक शॉर्ट अच्छा खासा हुआ है, जिसकी वजह से एक डाउनवर्ड देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा 22,000 पे शॉर्ट पोजीशंस बने थे। ओपन इंटरेस्ट में चलते हैं और ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं कि आगे की जो पोजीशंस है वो हमें क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। सबसे जो बाइंग पोजीशंस है वो 20-21,000 के आसपास एक बाइंग पोजीशन है अच्छी वाली। दूसरा यहाँ पे जो है 22,500 के आसपास एक अच्छा खासा हमें सेलिंग पोजीशन दिख रहा है 22,500 पे। अभी जो प्राइसेस खड़ी है ऑलमोस्ट 21,900, यानी मान लो इसको 22,000 के आसपास खड़ी है। 22,000 के आसपास एक लड़ाई हो रही है कॉलर पुट के बीच में, जिसमें अभी कौन से जीतते नज़र आ रहे हैं? कहीं ना कहीं एक पुट राइटर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको क्लोज करके हम देखने का प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देख लो 23,000 के आसपास एक गजब की सेलिंग जो है वो दिखती है। तो 23,000 जाने के चांसेस बहुत कम हैं और इधर जो है 21,000 जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा लगते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। शॉल में अगर देखें तो 12,000 और 6,000 ओवरऑल राइटिंग जो है वो बेहतरीन राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 0.5 की पीसीआर है, तो हम यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीआर कम है तो बाइंग पोजीशन जो है बन सकते हैं या फिर कंसोलिडेट होकर मार्केट पर जाए और नेक्स्ट वीक में ऊपर जाए। हाल फिलहाल अगर शॉर्ट कॉलर पुट की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉल रेटिंग ज़्यादा है, तो हो सकता है प्राइसेस इधर फ्लैट हो जाए या फिर नीचे की तरफ मूव ऑन करे। अभी चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि एक क्लोज फाइट जो है वो कहाँ पे अभी बन रही है। तो 10 के स्ट्राइक प्राइसेस में अभी हम जो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे 22,000 में जो है कहीं ना कहीं एक राइटिंग जो है अच्छा खासा हो रहा है और इधर 22,000 में एक कॉल राइटर जो है वो एक अच्छा खासा अपना बढ़त बनाए हुए हैं। फिलहाल इस साइड में जो है हमें किसी भी तरीके का पुट राइटिंग नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस को ऊपर की तरफ ये जो है ले जा सके। ओवरऑल डेटा भी जो है कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल का संकेत जो है हमें दे रहा है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि हमें ऑप्शन चेन जो है वो क्या हमें बिहेव करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन 850 का ऑप्शन चेन तो इतना ज़्यादा दूर है कि इसमें कहीं से कोई भी एक चीज़ अगर हम गौर करें तो वो ये है कि वो हम अगर कॉल साइड के सारे परसेंटेज को देखें तो ये भरा पड़ा है पूरा एकदम खतरनाक वाला। तो में भी हो सकता है कल के दिन गैप डाउन हो, क्या हो गैप डाउन हो, क्या हो गैप डाउन हो, या फिर बेरिश मार्केट हो कल का फिर भी, क्योंकि भाजपा को उतनी बढ़त आई नहीं है और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो फेवरेबल तो नहीं कह सकते पूरी बीजेपी के, क्योंकि कोई भी एक पार्टी जो है बहुमत में नहीं आ पाई है। तो इधर गैप डाउन आएगा, फ्लैट सा गैप डाउन आएगा या फिर बेरिश मार्केट हम इसको कह सकते हैं। तो अभी के एनालिसिस में इतना ही। आगे चार्ट की एनालिसिस जो वीडियोस आएंगी वापस से, तो उस चार्ट की वीडियोस में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से चार्ट जो है वो बिहेव कर रहा है। वीकली एनालिसिस बनेगी इस वीक की और उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे फर्दर डाउनफॉल जो है कहाँ तक है और फर्दर अपफॉल जो है
4 जून की जो इंट्राडे ओआई है वो हम भूल गए हुए थे, इसको हम लास्ट में जो है वो इस वीडियो का अटैच कर रहे हैं और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि 4 जून को पूरे डे में किस तरीके से जो इंट्राडे ओआई वोलेटिलिटी और पीसीआर ने बिहेव किया है। सबसे पहले आज जो ओपन हुआ वो एक शार्प फ्लैट टू गैप डाउन ओपन हुआ। तो ओपन होते ही क्या हुआ कि पुट की जो ओआई है वो फ्लैट होनी स्टार्ट हो गई और कॉल की ओआई जो है वो कहीं ना कहीं बढ़नी स्टार्ट हो गई और दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो थे वो शुरू से ही बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से मार्केट ने कभी आज के पूरे होल्डे में कभी भी बाइंग का जो है वो सिनारियो नहीं बनाया। सबसे पहले देखते हैं कि चार्ट में जो बिहेवियर रहा वो किस तरीके का बिहेवियर हमें देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ पे जो मार्केट ने ओपन किया तो एक कॉल जो है शर्ट से ऊपर फ्लाइट में बैठे थे ऊपर जाने के लिए और पुट वाले टैक्सी में बैठे हुए थे नीचे फ्लैट। ये कहीं ना कहीं एक फ्लैट हुआ और ये ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से हमें लगातार जो है नीचे की तरफ प्राइसेस का बिहेवियर जो है मूड जो है वो नीचे की तरफ देखने को मिला। स्लाइटली बीट यहाँ पे जो है 11 बजे के आसपास एक दिखा कि कहीं ना कहीं पुट राइटर जो है ऊपर की तरफ मार्केट को ले जा सकते हैं, बट वो भी फेल्ड हो गए यहाँ पे और इस वजह से इसके बीच में जो है प्राइसेस कहीं ना कहीं ये हल्का सा एक ऊपर की तरफ मूव हमें देखने को मिला। फिर कॉल राइटर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते रहे और जिसकी वजह से यहाँ से प्राइसेस ने जो है यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है डाउन साइड का हमें संकेत दिया। फिर प्राइसेस यहाँ से लिटिल बिट जो है इंक्रीज होना शुरू हुई। हालांकि कॉल राइटर जो थे वो बढ़ ही रहे थे, ऊपर की तरफ बढ़ ही रहे थे और पुट राइटर क्या थे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्लैट टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में थे, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया हल्का ऊपर जाके और फ्लैट हो गए। इससे कहाँ क्या हुआ, इसके बाद राइटर्स को ही फ़ायदा हुआ। तो ओवरऑल ये 3 सिनेरियोज जो हमें बनते हुए दिखे। इसमें कहीं ना कहीं एक कॉल राइटर जीते, इसमें हल्का जो है बाइंग आया, लेकिन ओवरऑल जो जीते वो कॉल राइटर ही जीते। इस बीच में जो हुआ एक फ्लैट डाउनसाइड डायरेक्शन आया तो कहीं ना कहीं एक कॉल राइटर ही इस बीच में जो भी जीते, ऊपर मार्केट गया नहीं फ्लैट हो गया तो कॉल राइटर की ही जो क्या हुई विन विन यानी उसकी जीत हुई। तो ओवरऑल ये चीज़ें आज की इंट्राडे ओआई में थी। अभी चलते हैं देखने का प्रयास करते हैं कि वोलेटिलिटी जो है किस तरीके का आज शो हो रही थी। तो वोलेटिलिटी अपने चरम पे थी आज के दिन, कहीं ना कहीं 35-40 से कल के आज की जो 70 थी उसको टच किया है कहीं ना कहीं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ने। कितना टच किया है आज के दिन में 70, जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है 70 हाईएस्ट रहा है। मैंने अभी तक जब से देखा हूँ 2-3 साल 4 साल में कभी भी 70 जो है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी को नहीं देखा है। अभी देखने का प्रयास करते हैं कि इंडिया विक्स जो है क्या रोल प्ले किया। तो इंडिया विक्स क्या था 26 के आसपास की इंडिया विक्स आज की थी ऑलमोस्ट। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि आईवी परसेंटाइल जो है किस तरीके का बिहेवियर कर रहा था। पूरे दिन में आईवी परसेंटाइल जो आज के दिन रहा वो 100 परसेंटाइल का रहा, इसके नीचे रिमूव नहीं हुई। इसका ये कारण ये भी था कि बहुत ज़्यादा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो थी। और पीसीआर में भी देखने का प्रयास करते हैं कि आगे पीसीआर जो है किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो पीसीआर पूरे दिन में जो है एक डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है दिया है। ओपनिंग के बाद से जो डाउन हुआ है पूरे दिन जो है डाउन हुआ है। इसका एक कारण जो है ये था कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है बढ़ रहे थे और पुट राइटर फ्लैट थे। तो P/C पीसीआर रेशियो इसी को बोलते हैं। अगर पुट जो है वो फ्लैट है और कॉल राइटर क्या कर रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस वैल्यू को क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे, कहीं ना कहीं क्या कर देंगे उस वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। उसकी वजह से प्राइसेस जो है फर्दर डाउनफॉल होती हुई चली गई। तो ये तो था 4 जून का इंट्राडे का ओआई और उसकी ओवरऑल ट्रेंड की किस तरीके से जो है बिहेव किया। मैक्स पेन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, 23,000 से कहीं ना कहीं 22,500 तक मैक्स पेन आया। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि चार्ट में जो है चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज जो है वो चार्ट के बन रहे हैं। ये प्राइसेस जो है वो ये आवरली टाइम फ्रेम है। आवरली टाइम फ्रेम में से हम मिनट की टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि अभी जो प्राइसेस है वो कहाँ पे सस्टेन कर रही है और इसका क्या यहाँ से कोई बाइंग पोजीशन जो है हमें बनती हुई दिख सकती है। तो अभी जो हाल फिलहाल में हम देखने का प्रयास करेंगे अभी प्राइसेस जिस पोजीशंस पे खड़ी है कहीं ना कहीं पिछली बार यहाँ से 3-4 बार जो है बाइंग पोजीशन हमें देखने को मिला है। यहाँ से क्या देखने को मिला है कहीं ना कहीं 3-4 बार एक बाइंग पोजीशन जो है हमें देखने को मिला है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार भी प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाए। अगर इस प्राइसेस को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करना चाहे ना प्राइसेस फर्दर डाउनफॉल
तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है हम आने वाले समय मार्केट में देख सकते हैं इससे नीचे, यानी 21,800 के आसपास का जो ये सपोर्ट है, इसको अभी भी आज के दिन भी जो है मार्केट ने इसको सपोर्ट किया है और यहाँ से एक ऊपर की तरफ संकेत जो है वो दे रही है जाते हुए। हालांकि आने वाले समय में अगर इस 21,800 को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो ज़्यादा मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि वो डाउनफॉल जो है जा सकती है और ये जो रेसिस्टेंस बनेगा 21,800 आने वाले समय के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। हाल फिलहाल में 21,800 अभी जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस जो है आने वाले समय में बिहेव करेगी या आज के दिन में जो है किस तरीके से बिहेव किया है, कल का जो है क्या सिनारियोज़ हमें बनता हुआ दिख सकता है। इसको डिलीट करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी डिलीट करते हैं, इस पोजीशंस को भी डिलीट करते हैं, थोड़ा फ्रेश चार्ट को जो है। अभी मैं बता दूं कि इसमें जो 2 लाइन आपको दिख रहे हैं, एक तो जो लाइन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को हम हल्का छोटा करते हैं। ये हमारा एक सपोर्ट जोन जो है बना हुआ है, ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का जो जोन है वो उसका एक ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है। और ऊपर वाला जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके का रेसिस्टेंस जोन है। क्या है वो? रेसिस्टेंस जोन है, मतलब बिगर रेसिस्टेंस, ये बिगर रेसिस्टेंस जोन है और एक बिगर सपोर्ट जोन है। प्राइसेस अभी क्या कर रही है, सपोर्ट जोन के पास है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से वो इंक्रीज़ करते हुए ऊपर जाने का प्रयास करें। अभी अगर प्राइसेस को देखें कि कहाँ पे अगर सस्टेन कर रही है, तो ये लो टू हाई अगर ड्रॉ करे तो कहीं ना कहीं 0.5 से प्राइसेस ऊपर है। तो फर्दर अगर क्या हो सकता है कि प्राइसेस अगर यहाँ से एक बाइंग पोजीशंस में जो है अगर जा रही है, तो कल के दिन में मैक्सिमम चांसेस है कि ये इसको पहले हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करे और इसके बाद सस्टेन करके ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम रहे। हालांकि यहाँ पे 0.5 की बाइंग आई है, तो जो भी लोग यहाँ से अगर बाइंग लिए हैं वो नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस लेंगे। उससे पहले अगर यहाँ से कुछ लोग अगर बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस ये रहेगा और इसके ऊपर जो है ट्रेल करते हुए ऊपर जाएंगे। हाँ, फिलहाल अगर बात करें कि शॉर्ट पोजीशंस जो बन सकते हैं वो कहाँ से बन सकते हैं, इस पूरी स्ट्रेच में जो अगर एक हाई लो को अगर मार्क करे तो ये एक बनता हुआ दिखा हमें। इस पोजीशन से आज के दिन में हम एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो बना सकते थे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस चूँकि बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए हमने आज के दिन में इसको अवॉइड किया था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कल परसों या फिर आने वाले समय के लिए अगर हम बात करें, तो आने वाले समय के लिए अगर बात करें तो ये पोजीशन जो हमारा बनेगा, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला क्या करेगा, अभी हाल फिलहाल में एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ काटती है और ऊपर में सस्टेन करती है, तो उसके बाद जो अगला रेसिस्टेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 22,800 का आएगा। इसका आएगा कहीं ना कहीं 22,800 का एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में अभी 22,200 के आसपास का एक रेसिस्टेंस जो है हमें देखने को मिल रहा है। 22,200 से अगर प्राइसेस ऊपर जाएगी तो कहाँ पे सस्टेन करेगी, 22,800 के आसपास जो है करेगी। अगर मैक्सिमम ये हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाती है और लो को अगर ब्रेक नहीं करती है नीचे की तरफ, तो मैक्सिमम चांसेस इसके हैं कि वो ऊपर जाए। लेकिन अल्टीमेट ओवरऑल हाई और ओवरऑल लो की बात करें तो मैक्सिमम जो ट्रेड्स में गिरावट आ सकती है वो कहाँ से आ सकती है, 22,600 के आसपास से गिरावट आने की संभावना है, जब तक लोअर हाई इंटैक्ट है या फिर लोअर हाई जब तक स्ट्रॉन्ग है तब तक। फ़िलहाल इसमें अगर कोई बाइंग के चांसेस बनते हैं तो वो कहाँ से बनते हैं वो मैं बता दूँ कि बाइंग के चांसेस जो बनने के चांसेस है वो इस पोजीशन से बाइंग के चांसेस बनेंगे। और डेटा अगर स्ट्रॉन्ग शो हो इंट्राडे में तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, नीचे का, और मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा वो 22,800 का रहेगा और मिडिल टर्म टारगेट जो रहेगा वो 22,500 के आसपास का रहेगा, ये वाला। उससे पहले ये 22,200 का टारगेट रहेगा। तो हो सकता है कि कल के दिन में अगर गैप अप गैप डाउन वाली कोई संभावनाएं हुई तो पहले प्राइसेस कहाँ पे सस्टेन करेगी, यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो 22,200 के आसपास सस्टेन करेगी, फिर यहाँ से अगर ऊपर जाने शुरू किया तो 22,400 के 500 के आसपास सस्टेन करेगी, और यहाँ से भी अगर ऊपर जाती है तो 22,800 के आसपास सस्टेन करेगी। मैक्सिमम डाउनफॉल की अगर बात करें कि अगर डाउनफॉल नीचे गिरते हुए अगर मार्केट किस कहाँ तक जो है भी जा सकती है, तो मैंने अभी आपको बता चुका है कि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम जाके देखें तो कहीं ना कहीं इसको जो है प्राइसेस ने ब्रेक किया है। ये हमारा क्या था, हायर हाई जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, तो चूँकि इसको ब्रेक किया है तो अभी के केस में जो हम अगर यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो नीचे जो जाएगी प्राइसेस वो कहीं ना कहीं
21,000 के आसपास जाने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमें दिख रही है। कहाँ पे 21,000 की पॉसिबिलिटी जो हमें डाउन साइड की तरफ हमें दिखती हुई नज़र आ रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर एक बार चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 21,000 क्या हमें दिख रहा है, तो ये जो हमारा लो ब्रेक हुआ है भैया, ये जो हमारा लो ब्रेक हुआ है ना, और ये हायर हाई करते हुए लो जो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से हम हाई टू 0.6 की फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं इस जोन में आएगा। तो मैक्सिमम चांसेस है कि प्राइसेस इस जोन में जो है वो जाए आने वाले समय में। फ़िलहाल हम देखते हैं कि क्या इस जोन में कुछ हमें और दिख रहा है या नहीं। तो फ़िलहाल तो इस जोन में हमें कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है 21,000 के आसपास। ये एक जोन है जहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कुछ जो है वो कर सकते हैं 20,900 या 21,900 के आसपास का। तो हो सकता है कि प्राइसेस इस जोन तक जो है वो आए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। अगर उससे नीचे गिरेगा तो इस गैप को जो है वो कवर करने आएगा, कहीं ना कहीं इस गैप को क्या करने आएगा, कवर करने आएगा, जो 20,500 के आसपास है। और एक लंबा गैप है, अगर इसको कवर करता है तो आने वाले समय, क्योंकि गैप जब ऊपर की तरफ जाता है तो ज़्यादा प्राइसेस जो है वो नीचे आती है, तो गैप को कहीं ना कहीं कवर करना चाहती है, कहीं ना कहीं क्या करना चाहती है, गैप को कवर करना चाहती है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आने वाले समय में इसको प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं कट कर सकती है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। वीकली एनालिसिस जब होगी उसमें मैं और जो है इसको डीप एनालिसिस करूँगा और बताने की कोशिश करूँगा कि क्या पॉसिबिलिटी जो है वो प्राइसेस के बन रहे हैं। फ़िलहाल जो है आज के दिन में प्राइसेस ने क्या किया है, सपोर्ट को भी टच किया है और रेसिस्टेंस को भी टच किया है। कहीं ना कहीं क्या किया है, एक सपोर्ट को भी टच किया और रेसिस्टेंस को भी टच किया है 2 दिनों में। हालांकि इस जोन में जो है प्राइसेस बहुत दिनों से जो है वो चल रही है। हो सकता है कि कल के दिन में अगर इस जोन को नीचे की तरफ काटती है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि एक डाउन ट्रेंड जो है वो हमारा स्टार्ट हो, और इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो हमारा पॉसिबिलिटीज जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये हो, इसको ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर अगर गई तो एक अप ट्रेंड, यहाँ से अगर नीचे आई तो एक डाउन ट्रेंड, ऐसा कुछ बनता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बहुत दिनों तक जो है इसने कंसोलिडेशन फेज में जो है यहाँ पे बिताए हैं प्राइसेस ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल।